8 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार शिवा को जिंदा और बचा लिया गया है। शिवा के निकलने के बाद तमाम क्या हालात है, घर के बाहर आप देख सकते हैं तमाम लोगों का हुजूम उमड़ा है। खुशियां आपको दिखाई दे रही हैं, लोग खुश हैं। थोड़ी देर पहले तक इस पूरे इलाके में तमाम तरह के लोग दुखी दिखाई दे रहे थे, तमाम लोग परेशान थे कि आखिरकार शिवा का क्या होगा, लेकिन शिवा अब निकल आया है। शिवा की माँ हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए शिवा बच गया, कितनी खुश है आप? भैया मेरा बेटा खड़े बस अब तो सज्जे बच जाऊँ अब तो सज्जू मेरा बेटा सही खड़े आओ। इतनी जनता में बेटा उसका बहरा रही बेटा मेरा बेटा सही खड़े आओ। अब आप ये बताइए कि अगर शिवम निकल आया है तो पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगी, किसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ किसी को धन्यवाद बोलेंगे आप? शिवा की माँ है, हालांकि बहुत ज्यादा बताने की हालत में नहीं है क्योंकि 8 घंटे तक उन्होंने वो गम झेला है जो शायद बहुत कम लोग झेलते हैं। यानी कि अब वो खुश हैं और खुशी की वजह से बहुत ज्यादा बोल भी नहीं पा रही हैं, लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ रंग लाई और शिवा को बचा लिया गया। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। तो आरिफ बता रहे हैं किस तरह से उसकी मां सामने आई शिवा की और वो भावुक हो गई। ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उन लोगों का जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने टीवी के जरिए या फिर सेना जो जिस तरह से जुटी हुई थी उनका शुक्रिया अदा उन्होंने जरूर किया। ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, भावुक नजर आई, लेकिन सच तो ये है कि ऐसी मेहनत थी जो रंग लाई है और जिस पर फक्र हो रहा है सेना पर कि उसने इतना जबरदस्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो 9 घंटे के बाद इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अभी का उसे एम्बुलेंस में बिठाकर अगर किसी भी तरह की मेडिकल सुविधाएं उसे चाहिए ये कोशिश की जा रही है उस तक पहुंचे, लेकिन इस खबर के जैसे ही सामने खबर आई उसके बाद एक खुशी की लहर पूरे गांव में फैल गई क्योंकि इस बच्चे को बचाने के लिए एक तरफ तो टीम काम कर रही थी, सेना एफर्ट लगा रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव की दुआएं थी, परिवार दुआएं कर रहा था क्योंकि उनके लिए उम्मीद की किरण वो सेना की टीम थी जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही थी। और ऐसे में इस बच्चे का बच जाना किसी करिश्मे से कम नहीं है और एक सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया है सेना ने। और जैसे ही ये बच्चा बाहर निकला वहां तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी क्योंकि इस तरह के सफल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना जानी जाती है। और एक और सफल ऑपरेशन, बोरवेल में गिरे 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और जैसे ही वहां पर बच्चा बाहर निकला तालियां बजाई गई और जल्दी से जल्दी उसे एम्बुलेंस में रखा गया ताकि अगर उसे किसी भी तरह की मेडिकल सुविधाओं की जरूरत हो तो उसे मिल पाए। हो सकता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो सकता है कि इतने गहरे गड्ढे में गिरने के बाद उसके शरीर पर किसी तरह के रैशेस हो गए हों। तो किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी भी तरह की चुनौती हो, उससे पहले उसे अस्पताल पहुंचाने की कवायद की गई ताकि उसे हर मेडिकल सुविधा मिल सके। एनडीआरएफ और सेना की मेहनत जबरदस्त तरीके से रंग लाई है। 9 घंटे के बाद इस बच्चे को बाहर चलाया गया, इसको लेकर ये बताइए किस तरह से ये अभियान चलाया गया। ये जो डिफिकल्टी हम लोग को इस ऑपरेशन में थी कि जो डेप्थ था जिससे बच्चा फंसा हुआ था वो लगभग 100 फीट था, 90 to 100 फीट। ये हमको पहले श्योर नहीं था, तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ा, ये पता करना पड़ा कि उसकी डेप्थ कितनी है। जब एक बार डेप्थ कंफर्म हो गई उसके बाद हमने बच्चे को देखा कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। हमने अपना 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर डाला। एक बार असर्टन हो गया कि बच्चा ठीक ठाक है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हमने उसको ग्लूकोज, पानी, हमारे आर्मी के डॉक्टर प्रोसेस शुरू किया। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, पहला कि हम खुदाई करके उसके पास इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। तब तक एनडीआरएफ टीम ऑल्सो अराइव। हम लोगों ने एक और सिस्टम ट्राई किया जिसमें हमने एक नॉट बनाया जो बच्चे के हाथ में फंस सके और उसको पूरा कम्युनिकेशन देखते हुए उसको धीरे धीरे करके बच्चा कम्युनिकेट। ये बहुत था क्योंकि बच्चा 4 होने के बावजूद उस रिस्पॉन्ड भी, और जैसे जैसे हम ट्रेनिंग दे रहे थे अपना हाथ लूप में डाल रहा था और उसमें एनर्जी बची थी। अगर उसका कोऑपरेशन नहीं रहता तो फिर शायद कुछ और ही होता। तो आप कहेंगे, एडवाइस देंगे इस तरह के एनवायरनमेंट को आप बार बार सब लोग सावधान रहें और अगर ऐसा कोई बोल तो हम लोग बंद कर दें। थैंक यू। हम 1-2 मिनट बस, चलो। तो
ये वो इलाका है, ये वो जगह है आगरा का जहां पर थोड़ी देर पहले गहमा गहमी थी और कोशिशें थी उस बच्चे को बचाने की जो बोरवेल में गिर गया था 100 फीट गहरे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। कुछ ही समय पहले इस बच्चे को सुरक्षित इस बोरवेल से बाहर निकाला गया है। 9 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद इस बच्चे को बाहर निकाला गया। हमारे सहयोगी आरिफ वहां पर मौजूद है जो रेस्क्यू टीम के साथ लगातार डटे हुए थे, लाइव रिपोर्टिंग वहां से कर रहे थे, हमें पल पल के अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से ये मुहिम जो चलाई जा रही थी उस बच्चे को बचाने के लिए वो रंग लाई है। और जैसे ही ये बच्चा बोरवेल से बाहर निकला, शिवा बाहर निकला, वैसे ही वहां तालियां बजी और बड़े ही जबरदस्त तरीके से वहां अलग ही माहौल देखने को मिला। और अचानक से कोशिश ये थी कि उस बच्चे को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाए और उसे अस्पताल पहुंचाया जाए। परिवार वाले इस लम्हे पर भावुक हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि बच्चा को बचाया नहीं जाता है, लेकिन इस बार शिवा ने गजब कर दिया। शिवा ने चमत्कार किया है, शिवा ने हिम्मत दिखाई है, दिलेरी दिखाई है, जाबाजी दिखाई। इसमें इस बच्चे की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि 3 साल का मासूम 8 घंटे से ज्यादा लगभग 9 घंटे तक उस गड्ढे में फंसा रहा और हरकत करता रहा। उससे बात करने की कोशिश की गई तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, जवाब देने की कोशिश कर रहा था, उसे ऑक्सीजन पहुंचाई गई। और इस पूरे घटनाक्रम में उस बच्चे के हौसले की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। और सबसे बड़ी बात यह कि सेना ने जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया उसकी जितनी तारीफ की जाए वो भी कम है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में युद्ध स्तर पर काम किया गया एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के जरिए, और तब जाकर ये मेहनत रंग लाई और 9 घंटे के बाद ये बच्चा बोरवेल से बाहर निकल गया। उसने जिंदगी की जंग जीत ली है, लेकिन अभी हो सकता है कि कुछ उसे मेडिकल दिक्कतें आए और ऐसे में उसे जल्द से जल्द अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अभी उस जगह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, वो बोरवेल की तस्वीर दिखा रहे हैं जिस पर एक लकड़ी का बड़ा सा फट्टा रख दिया गया है, साथ में बोरी रख दी गई है ताकि दोबारा इस तरह का कोई शिकार बच्चा ना हो और इस तरह का हादसा दोबारा ना हो जाए। इस घटना के दौरान जहां रेस्क्यू टीम लगातार अपने काम में लगी हुई थी, वहां लोगों का जमघट भी था, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे इस घटना के बाद देखने के लिए कि सेना कैसे अपना काम कर रही है। और इसमें सभी लोग ये दुआएं कर रहे थे कि इस बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि उसकी जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी परिवार के लिए। लेकिन जिन हालात में वो उस बोरवेल में गिरा और जिस तरह से पूरी शिद्दत से सेना लगी हुई थी, ऐसे में किसी भी कीमत पर उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाना बेहद ज़रूरी था। और ये सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। साथ ही साथ उस बच्चे का हौसला भी अपने आप में ज़बरदस्त था, जिसने 9 घंटे तक इस जंग को लड़ा और न सिर्फ लड़ा, वो जीत कर उसे बाहर निकला है। वो बिल्कुल सही है। बेटा सही करे। और ये शिवा की माँ बच्चे को निकाले जाने के बाद अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये चमत्कार हुआ है। बाहर तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से वहां टेंट का बंदोबस्त किया गया था बोरवेल के नीचे, किस तरह से वहां पर जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई थी और रेस्क्यू किया जा रहा था, और सब कुछ वहां पर जुटाया गया था जो उस बच्चे को बचाए जाने के लिए ज़रूरी था। सुबह से ही मीडिया कवरेज वहां पर मिल रहा था इस पूरी घटना को, लेकिन तब जाकर असली मेहनत रंग में लाई जब वो बच्चा इस बोरवेल से बाहर निकल गया और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुक्रिया कहा गया और अभी उस बच्चे को अस्पताल शिफ्ट किया गया है। 9 घंटे बाद वो बच्चा इस जंग को जीता है और ये वो गड्ढा जिसमें वो बच्चा गिर गया था खेलते खेलते, पिता ने उसकी जानकारी दी कि अचानक से वो उस बोरवेल के पास गया और उसका पैर फिसल गया और वो हादसे का शिकार हो गया। बच्चे को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अभी मुमकिन है कि 2-3 दिन उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाए कि उसे किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर वो बोरवेल में जिस तरह से गिरा है हो सकता है कि उसके शरीर पर कुछ खरोचों के निशान भी हो, इसलिए उसको प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना ज़रूरी है। 9 घंटे तक वो बच्चा वहीं रहा है और ये देखिए वो बच्चे की तस्वीर, शिवा जिसका नाम है, उसकी भोली सी मुस्कुराहट जिसने सबको मजबूर कर दिया उसके लिए दुआ करने के लिए कि उसकी जान तो बचनी ही चाहिए, और वो पूरा 9 घंटे तक इस लड़ाई को लड़ता रहा और सही सलामत इस बोरवेल से बाहर निकला है।
सबसे ज्यादा उम्मीद थी उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकलने की, उसके परिवार को, और उस परिवार की उम्मीदों के साथ जुड़ी थी करोड़ों करोड़ लोगों की दुआएं जो चाहते थे कि ये बच्चा सुरक्षित बाहर निकल आए। और 9 घंटे भले ही ये ऑपरेशन चला हो, लेकिन आखिरकार दिन ढलने से पहले इस बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। और इस बच्चे को बाहर निकालने के बाद वहां पर लोग काफ़ी खुश थे, लोगों को सुकून था कि जो सेना मेहनत कर रही थी 8-9 घंटे से, वो मेहनत रंग लाई। तो बोरवेल में ये बच्चा गिर गया था, सबसे ज़रूरी था कि उस बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए और उस ऑक्सीजन के ज़रिए वो ज़िंदा रह पाए। और ये सब किया गया एक पाइप की मदद से, और उसके बाद एक कैमरा भी वहाँ पर उस बोरवेल में डाला गया ताकि बच्चे के बारे में जानकारियाँ मिलती रहें कि वो हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद उसको लिक्विड भी दिया जाता रहा ताकि अगर उसे प्यास लग रही हो तो उसे उस प्यास को बुझाने के लिए वो पानी मिल पाए। तो अपने हाथ में गेंद लिए हुए ये बच्चा और दूसरे हाथ में बल्ला लिए हुए उसने किस तरह से बोरवेल में गिरने के बावजूद क्लीन बोल्ड कर दिया है इस पूरी घटना को, अपने आप को सुरक्षित वहां से निकालकर, और ये पूरी घटना को अंजाम देने में उसकी मदद की है। इतनी जल्दी बच्चे को निकाल लिया